लोहिया महाविद्यालय के सभी रेगुलर विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज हम कबीरदास के बारे में पढ़ेंगे। आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, कबीरदास को पढ़ रहे हैं तो कबीर के बारे में संक्षिप्त सा परिचय दे देती हूँ। बाकी आपको नोट्स दे दूंगी, उसमें सब कुछ होगा। सरसरी नज़र से हम देख लेते हैं कि कबीर जो है वो एक निरक्षर थे, फिर भी वो ज्ञान के क्षेत्र में बहुत ऊंचे थे। भक्त और कवि तो बाद में थे, पहले समाज सुधारक थे। बाबू श्याम सुंदर दास ने उनकी रचनाओं का संकलन कबीर ग्रंथावली में किया। कबीर ने अपनी कविताओं में गुरु को बहुत महत्व दिया है। रहस्यवाद और प्रतीकवाद के दर्शन इनकी कविताओं में होते हैं। सहज और सरल भाषा में प्रयोग किया है। जगह जगह घूम करके लिखते थे, अपनी वाणी को बोलते थे, जगह जगह घूमते थे। तो वो जो दोहे बोलते थे उनमें सधुकड़ी भाषा का देखी जा सकती है, क्योंकि साधु घूमते रहते हैं तो उनकी भाषा में जगह जगह की रंगत दिखाई देती है। और कोई अलंकारों का प्रयोग उन्होंने सायास नहीं किया है। अपने आप ही जो भाषा में बन पड़े वो सहज रूप से उनकी कविता में आ गए हैं। तो आपको मैंने नोट्स डाल दूंगी, उसमें आप सब देख लेना, और इसका भी मैं आपको PDF डाल दूंगी, देख लेना। तो चलिए आइए अपन व्याख्या करते हैं फटाफट। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु जो है उसकी महिमा अनगिनत है, अनंत है। यानी हम गुरु की महिमा को कम नहीं सोच सकते। बहुत उपकार है, अनंत किया उपकार। सतगुरु हम पर अनंत उपकार करते हैं। लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। उघारिया यानी ज्ञान चक्षु खोल देना, कि जो प्रभु है, सतगुरु है, उन्होंने परमात्मा की तरफ हमारा आंखें खोल दी है, अर्थात अज्ञान के अंधकार को दूर कर दिया है और अनंत को दिखाया है। अनंत दिखावनहार, असीम परमात्मा की ओर के दर्शन हमें करवा दिए। यानी सतगुरु की कृपा के कारण ही हम जो है वो अनंत परमात्मा को देख पा रहे हैं। अब इसमें देखिए, अनंत अनंत के अनगिनत और असीम अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। तो यहाँ यमक अलंकार हुआ। अगला देख लीजिए, सतगुरु बपरा क्या करे जे सिखी माहे चूक, भावे त्यों प्रमोदिए जू बंसी बजाई फूक। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु बेचारा कुछ नहीं कर सकता है। बपुरा यानी बेचारा, क्योंकि जे सिख ही माहे चूक, सिख ही यानी शिष्य। अगर शिष्य में ही कोई चूक हो, भूल हो, अज्ञानता हो, तो सतगुरु कुछ नहीं कर सकता। जैसे हम लोग आपको एक क्लास के अंदर सभी बच्चों को एक सा पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे उसको ज़्यादा अच्छे से समझते हैं और कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं समझते हैं, कुछ ध्यान नहीं देते हैं। तो इसमें गुरु की चूक नहीं है। विद्यार्थी कितना ग्रहण करते हैं ये विद्यार्थी पर निर्भर करता है। शिष्य, गुरु तो सिखा देंगे, पर शिष्य को सीखना आवश्यक है। भावे त्यों प्रमोदिए जू बंसी बजाई फूक। भावे त्यों प्रमोदिए, कुशल शिक्षक जो है या प्रबुद्ध कुशल शिक्षक है, वो प्रमोदी यानी प्रबुद्ध कर लेता है, अपने विद्यार्थी को प्रबुद्ध कर देता है। और लेकिन फिर भी अगर कोई शिष्य ना सीखे तो वो उस गुरु से भी नहीं सीख सकता। जो बंसी बजाई फूंक, कि बंसी में गुरु ने तो सिखा दिया, लेकिन बांसुरी को बजाने के लिए उसकी फूंक यानी हवा जो है, श्वास का संतुलन कितना चाहिए, ये केवल कुशल कलाकार जो है वही बांसुरी बजा सकता है ना। जो छेद होते हैं बांसुरी में, तो कुशल गुरु शिष्य को प्रबुद्ध कर देता है। लेकिन अगर शिष्य में खोट है तो वो उस बांसुरी को नहीं सीख सकेगा, वो उस श्वास का संतुलन नहीं कर सकेगा। तो अभिप्राय है कि सतगुरु ही कुछ नहीं कर सकता है, शिष्य में अगर चूक हो तो। अगर शिष्य भी बराबर का योगदान दे तो वो कुशल बन जाता है और गुरु उसको प्रबुद्ध कर देता है। सतगुरु सांचा सूरीवा, ताते लोही लुहार, कसनो दे कंचन किया ताई लिया तत्सार। इस दोहे का अर्थ देखिए कि कबीरदास जी कहते हैं, सतगुरु साचा सूरीवा, सतगुरु जो है वो सच्चा शूरवीर है। ताते लोही लुहार, जिस प्रकार लुहार और लोहे का रिश्ता होता है,
लोहे को गर्म करता है लुहार, ठोकता है और फिर उसको आकार देता है, वैसे ही शिष्य को गुरु जो है वो आकार देता है। लोहा व लुहार का रिश्ता गुरु और शिष्य में रहता है। कसनी दे कंचन किया ताई लिया तत्सार। इसी प्रकार गुरु और शिष्य का रिश्ता सुनार और सोने जैसा भी है कि कसनी दे कंचन किया, कसनी देना यानी कसौटी पे कसना। सुनार जो होता है सोने को कसौटी पर कस करके उसको शुद्ध सोना बना देता है, आभूषण बना देता है। ताई लिया तत्सार, तत्सार यानी सार तत्व। इसी प्रकार जो एक अच्छा शिष्य होता है उसको एक अच्छा गुरु होता है, वो अपने शिष्य को बिल्कुल सोने की तरह कसौटी पर कस करके लुहार की तरह उसको आकार दे करके उसको सार तत्व सिखाता है और उसको एक तरह से उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। पासा पकड़ा प्रेम का सारी किया शरीर, सतगुरु दांव बताइया खेले दास कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने प्रेम का पासा पकड़ लिया है। पासा होता है ना, एक हाथी दांत का बना हुआ होता है जिसपे गोटी जिसको कहते हैं, आप लोग खेलते हैं तो उसमें एक गोटी होती है। उसी तरह पासा होता है जो चौसर खेलने में काम आता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने प्रेम का पासा पकड़ लिया है और शरीर को वेदी बना लिया है, खेल का मैदान बना लिया है। सारी किया शरीर, पासा खेलने में सारी का प्रयोग होता है। तो कवि कहते हैं कि मैंने खेल का मैदान तो अपने शरीर को बना लिया है, प्रेम का पासा पकड़ लिया है। सतगुरु दांव बताइया, और ये जो विचित्र खेल है इसमें सतगुरु मुझे दांव बता रहे हैं, चलने का रास्ता बता रहे हैं। खेले दास कबीर, कबीरदास जी इस मार्ग पर चलकर खेल रहे हैं। अभिप्राय है कि जिस प्रकार पासे के द्वारा चौसर का खेल खेला जाता है तो उसके अंदर बाजी चलाने के लिए, बाजी चलने के लिए दिमाग की आवश्यकता होती है, तभी उस खेल को जीता जाता है। तो जीवन रूपी खेल जो है उसको चलाने के लिए सतगुरु दांव बताते हैं। और परमात्मा तक पहुंचने के लिए जो मंजिल कौन सी है, परमात्मा तक पहुंचना, तो वो शिष्य जो है उन्हीं से सीखता है। पूरे सु परचा भया सब दुख मेल्या दूरी, निर्मल कीन्ही आत्मा ताते सदा हजूरी। कबीरदास जी कहते हैं पूरे सु परचा भया, पूरे यानी पूर्ण परमात्मा, पूरे सु परचा भया, परचा यानी परिचय। जब पूर्ण परमात्मा से परिचय हुआ, सब दुख मेल्या दूरी, तो सारे दुख दूर हो गए। निर्मल कीन्ही आत्मा, जब पूर्ण परमात्मा से परिचय हुआ, आत्मा जो है पवित्र हो गई, शुद्ध हो गई, कोई विकार नहीं रहा उसमें। ताथे सदा हजूरी, इसीलिए उसी परमात्मा से मिलना अच्छा लगता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि उस परमात्मा से मिलना सदैव जो है वो अच्छा होता है कि आत्मा जो है पूर्ण रूप से निर्मल होकर के परमात्मा से मिलती है। विरह को अंग, इसमें आत्मा और परमात्मा के प्रेम को बताया गया है। आत्मा परमात्मा रूपी प्रियतम से मिलने को तत्पर है। बिरहनी ऊभी पंथ सिरी, पंथी पूछे धाई, एक शब्द कही पीव का कब्र मिलोगे आई। कबीरदास जी कहते हैं कि विरहणी आत्मा जो है पंथ सिरी यानी मार्ग में, ऊभी यानी खड़ी है। विरहणी आत्मा जो है मार्ग में खड़ी है, परमात्मा रूपी प्रियतम का इंतजार कर रही है। पंथी बूझे धाय, आते जाते सब जो पथिक हैं उनको दौड़ करके पूछती है कि परमात्मा रूपी प्रियतम कब आएंगे। एक शब्द कई पीव का कब्र मिलोगे आए। आत्मा रूपी विरहणी जो है अपने प्रियतम का एक शब्द सुनने के लिए इतनी उतावली है कि आकर के आते जाते पथिक को दौड़ करके पूछती है कब्र मिलोगे आए, कब आकर के मिलोगे। कब्र यानी कब आकर के मिलेंगे परमात्मा रूपी प्रियतम, इतनी उत्कंठा है। अखियंतों झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जिह्वा में छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। आत्मा रूपी विरहणी परमात्मा रूपी प्रियतम से मिलने के लिए इंतजार कर रही है और कहती है अखियंतों झाई पड़ी। विरह की स्थिति ऐसी है कि परमात्मा के मिलन के लिए आत्मा जो है वो विरहणी उस विरहणी की तरह हो गई है जो पंथ निहारी निहारी
मार्ग देखते देखते उसकी आंखों में झाई पड़ गई। निहारी निहारी में पुनरुक्ति अलंकार, क्योंकि अर्थ एक ही है दोनों का। जैसे अपन ने अनंत किया उपकार, अनंत दिखावनहार, तो उसमें अनंत के अलग अलग अर्थ थे, तो वो यमक हुआ। यहाँ एक ही अर्थ है तो पुनरुक्ति हुआ कि विरहिणी जो है आत्मा, उसकी आंखों में झाई पड़ गई है। रास्ता निहारते निहारते जिब्या में छाला पड़ा, राम पुकारी पुकारी। राम का नाम पुकारते पुकारते जीभ पर भी छाले पड़ गए। यहाँ राम दशरथ पुत्र राम नहीं है, बल्कि परमात्मा निर्गुण ब्रह्म का प्रतीक है। किसी भी नाम से पुकारें, लेकिन उनका उद्देश्य होता है निर्गुण ब्रह्म। यातन का दिवला करूं, बाती मेले जीव, लोहू सींचूं तेल प्यों, कब मुख देखो पीव। कबीरदास जी कहते हैं, इस तन को दीपक बना लूं और इस बाती मेलो जीव, प्राणों की बाती बना लूं, लोहू सींचूं तेल जो की, और अपने रक्त को तेल की तरह इस्तेमाल करूं कि तेल के स्थान पर अपने रक्त से सिंचन करूं। कब मुख देखो पीव, कब मैं परमात्मा रूपी प्रियतम का मुख देखूंगी। तो आत्मा जो है वो विरहिणी की तरह है, और इस शरीर को जला करके परमात्मा रूपी प्रियतम की याद में, स्मृतियों में जला करके दीपक बना रही है अपने शरीर को, और कहती है इस बाती में लो जीव। और प्राण जो है उनको जला करके, शरीर को तो दीपक और प्राणों को बाती, और अपने रक्त को तेल बना करके इस शरीर को जलाए है कि कब परमात्मा रूपी प्रियतम से मिलना होगा। तो धन्यवाद बच्चों, आप पढ़ना इसको, और इस महाविद्यालय के YouTube चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों में शेयर करना। धन्यवाद।